उत्तर छत्तीसगढ़ में इस वर्ष जून महीने में औसत वर्षा के अनुपात में आधी वर्षा हुई है। मानसून के समय पर दस्तक देने के बावजूद बीच में मानसून ब्रेक की स्थिति के कारण औसत के अनुरूप वर्षा नहीं हुई। मौसम विज्ञान केंद्र अंबिकापुर में पिछले 30 वर्षों से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जून की औसत वर्षा लगभग 221 मिलीलीटर है, लेकिन इस वर्ष जून महीने में 125 मिलीलीटर वर्षा ही हुई है। मानसून के समय पर आने के बावजूद सरगुजा जिले में देरी से पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाने के कारण खेती किसानी का काम भी जोर नहीं पकड़ पा रहा है। किसानों ने धान की खेती के लिए सारी तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाने के कारण अधिकांश किसानों ने अभी तक धान की नर्सरी भी तैयार नहीं की है। जिन किसानों के पास सिंचाई का पर्याप्त साधन है, वे धान की नर्सरी तैयार कर रोपा लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। गुरुवार को मानसून के एक माह पूरे होने की स्थिति में उत्तर छत्तीसगढ़ में इस वर्ष जून में कुल 125 मिलीलीटर वर्षा दर्ज हुई है। विगत 30 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर जून की औसत वर्षा 221 मिलीलीटर है। जून के औसत वर्षों से इस वर्ष की औसत वर्षा में 96 मिलीलीटर की कमी रही है। पिछले वर्ष 2021 में जून में कुल 271.8 मिलीलीटर वर्षा हुई थी, जो इस माह की औसत वर्षा से 51.3 मिलीलीटर वर्षा अधिक थी। विगत 30 वर्षों से अंबिकापुर के मौसम विज्ञान केंद्र में उपलब्ध जून के वर्षा आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि कई बार जून में कम वर्षा के बावजूद पूरे मानसून की वर्षा अनुकूल रही है, जबकि कुछ वर्षों में जून में कुल अल्प वर्षा का प्रभाव पूरे मानसूनी वर्षा को प्रभावित किया है, जिससे उन वर्षों में वर्षा की कमी आई थी। हालांकि जून महीने में इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जुलाई और अगस्त महीने में इसकी भरपाई हो जाएगी। देखिए, मानसून इस साल विलम्ब से आया है। जनरली 15 से 20 जून के बीच मानसून अपने यहाँ आ जाता है। इस बार मानसून 24 जून को उत्तर छत्तीसगढ़ में पहुँचा है, लेकिन उसके बावजूद फिर वर्षा होनी शुरू हुई जब तो पिछले वर्ष के आंकड़ों का अगर हम आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि पूरे अंबिकापुर शहर का जो है औसत जून की वर्षा लगभग 212 मिलीमीटर होती है। उस 212 मिलीमीटर के एवज में इस साल जो वर्षा हुई है वो लगभग 137 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और कमोबेश यही हाल जो रहा है हमारे पूरे सरगुजा संभाग का रहा है। सरगुजा संभाग के 3 जिले मान लीजिए, 3 जिलों में जो है वर्षा सामान्य या सामान्य से ज़्यादा हुई है, जिसमें बलरामपुर है, वहाँ पे सामान्य से 26% वर्षा ज़्यादा हुई है। और कोरिया जिला है, वहाँ सामान्य से 6% वर्षा ज़्यादा है। सूरजपुर भी कमोबेश सामान्य के आसपास है, वहाँ सामान्य से 6% वर्षा कम दर्ज की गई है। लेकिन इन 3 जिलों के अलावे जो बाकी 2 जिले हमारे हैं, ये सरगुजा जिला और जशपुर जिला, ये दोनों जिलों में वर्षा के जो आंकड़े हैं वो जून के औसत से काफ़ी कम है। अंबिकापुर सरगुजा जिला जो है वो सामान्य जो यहाँ की वर्षा होनी चाहिए उसकी तुलना में 59% कम वर्षा हुई है। और जशपुर में यही हाल 41% का है, वहाँ जो जून की वर्षा होनी चाहिए थी उससे 41% वर्षा कम हुई है। देखिए, जून के जो वर्षा के आंकड़े हैं हमको उससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जून में क्या होता है, जब पहले मानसून होता है आ जाता है तो कुछ ज़्यादा वर्षा हो जाती है। कई बार 400-500 मिलीमीटर, अंबिकापुर का रिकॉर्ड तो 836 मिलीमीटर तक का है अकेले जून के महीने में। और कई बार मानसून जब विलम्ब से आता है तो उस समय में बहुत कम जो रिकॉर्ड हमारे यहाँ है वो 18-19 मिलीमीटर तक का जून के महीने में रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद जुलाई जब मानसून एक बार सेट होता है, मानसून आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, पीछे से जो बंगाल की खाड़ी से लगातार फिर हवाएं आनी शुरू होंगी, उससे जुलाई के महीने और जुलाई अगस्त के महीने में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना इस बार भी है। किसानों को बिल्कुल राहत मिलनी चाहिए, मिलेगी इस बार, संभावना भी है, अच्छी वर्षा होगी। अभी जो वर्षा हुई है उसमें वो अपना खेती का काम तो शुरू कर चुके हैं। जो जानकारी है कि उसमें पर्याप्त सभी जगह ज़मीन में करीब नमी आ गई है और हल जोतने के हिसाब से भी उनको नमी पर्याप्त मिल गई है। अपनी कहीं कहीं बुआई करना भी शुरू कर चुके हैं
और अभी आगे आने वाले दिनों में जब बंगाल की खाड़ी में कोई नया सिस्टम बनना शुरू होगा तो संभावना है कि पहले हफ्ते में ही हमको अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी।